एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम यूनिट 6 कंप्यूटर आर्किटेक्चर का शुरू करेंगे, जिसमें कि पैरेलल प्रोसेसिंग को डिस्कस करेंगे। पैरेलल प्रोसेसिंग होता है लार्ज क्लास ऑफ टेक्निक्स यूज्ड टू प्रोवाइड साइमल्टेनियस डेटा प्रोसेसिंग टास्क फॉर द पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग द कंप्यूटेशनल स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। दैट मीन्स कि बहुत सारी टेक्निक्स का कॉम्बिनेशन होता है, जिससे हमें एक साथ कई सारे डेटा को प्रोसेसिंग करने का टास्क मिलता है, जिससे हम कई सारे डेटा को एक साथ प्रोसेसिंग कर सकते हैं। और इसका पर्पस क्या होता है पैरेलल प्रोसेसिंग का, कि जो कंप्यूटेशनल स्पीड है उसको हम बढ़ा सकें किसी भी कंप्यूटर सिस्टम की। सो पैरेलल प्रोसेसिंग बेसिकली कंबाइनिंग द टेक्निक या द क्लास ऑफ टेक्निक्स, जिससे कि हम डेटा प्रोसेसिंग टास्क एक साथ कर सकते हैं, कई सारे डेटा प्रोसेसिंग कर सकते हैं। और जब हम बहुत सारी डेटा प्रोसेसिंग एक साथ कर सकते हैं तो कंप्यूटेशनल स्पीड जो होती है कंप्यूटर सिस्टम की, वो इंक्रीज हो जाती है। इंस्टेड ऑफ प्रोसेसिंग ईच इंस्ट्रक्शन सिक्वेंशियली एज इन अ कन्वेंशनल कंप्यूटर, अ पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम इज एबल टू परफॉर्म कॉन्करेंट डेटा प्रोसेसिंग टू अचीव फास्टर एग्जीक्यूशन टाइम। नॉर्मली क्या होता है, हर एक इंस्ट्रक्शन को हम सिक्वेंशली परफॉर्म करते हैं, प्रोसेस करते हैं। जो भी कंप्यूटर सिस्टम होता है वो एक सीक्वेंस लेता है, उस सीक्वेंस का फैच होता है, डिकोड होता है, देन एग्जीक्यूशन होता है। ठीक है, एक एक इंस्ट्रक्शन एक बार में चलता है, तो इसको बोलते हैं सिक्वेंशली इंस्ट्रक्शंस को ऑपरेट करना। जबकि पैरेलल प्रोसेसिंग में क्या होता है कि कॉन्करेंट डेटा प्रोसेसिंग एक साथ होती है, मतलब नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं एक साथ चलने वाले वो बढ़ जाते हैं, जिससे आपका जो एग्जीक्यूशन टाइम होगा वो ज़्यादा होगा। अगर आप एक एक इंस्ट्रक्शन का वेट करेंगे सारे फेजेस करने में, और फिर दूसरा इंस्ट्रक्शन चलेगा, फिर तीसरा से सिक्वेंस में चलेगा, तो वो टाइम ज़्यादा लेगा और ये टाइम कम लेगा। द सिस्टम में है 2 और मोर ALUs। अब ये कैसे होता है पैरेलल प्रोसेसिंग, तो वो बताया गया है कि जो सिस्टम होता है उसमें 2 या 2 से ज़्यादा ALU हो सकते हैं, या फिर एंड बी एबल टू एग्जीक्यूट 2 और मोर इंस्ट्रक्शंस एट द सेम टाइम। तो 2 या 2 से ज़्यादा ALU, जब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट 1 या 2 या 2 से ज़्यादा होगी तो वो एक साथ कई सारे इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर पाएगी एक ही टाइम। या फिर द सिस्टम हैव 2 और मोर प्रोसेसर्स ऑपरेटिंग कॉन्करेंटली, या एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स होने चाहिए जिससे कि जो कि कॉन्करेंटली वर्क कर रहा हो। ठीक है, तो ये 2 तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है पैरेलल प्रोसेसिंग का। हम पैरेलल प्रोसेसिंग को अचीव कैसे करेंगे। नाउ द पर्पस ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग, क्या पर्पस है, तो पहला पर्पस तो यही है कि स्पीड अप करना कंप्यूटिंग प्रोसेसिंग को, प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी को, इसको स्पीड बढ़ाना है आपकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी की, तो हम पैरेलल प्रोसेसिंग कर सकते हैं। इंक्रीज इट्स थ्रूपुट। थ्रूपुट होता है मीन्स समथिंग लाइक आउटपुट। एक यूनिट टाइम में जितना भी आउटपुट जनरेट हो रहा है उसको अगर हमें इंक्रीज करना है तो भी हम पैरेलल प्रोसेसिंग को अपना सकते हैं। नाउ द डिसएडवांटेज ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग, द अमाउंट ऑफ हार्डवेयर इंक्रीजेस। क्योंकि आप पैरेलल प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो आपका हार्डवेयर जो है वो आपका बढ़ाना पड़ेगा, जैसे नंबर ऑफ ALUs बढ़ाने हैं या प्रोसेसर बढ़ाने हैं तो हार्डवेयर बढ़ेगा। जैसे ही हार्डवेयर बढ़ता है तो कॉस्ट जो होती है सिस्टम की वो भी इंक्रीज हो जाती है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। बट अभी कुछ ऐसा है कि हार्डवेयर अगर एक नॉमिनल चार्जेस पर आपको मिल सकते हैं, जिससे कि इतनी आपकी कॉस्ट में बढ़ोतरी नहीं होती, बट दिस इज द डिसएडवांटेज। नाउ what are the classification of parallel processing? So there are various ways of classification. बहुत सारे तरीके हैं जिनके आधार पर इसको क्लासीफाई किया गया है। किस किस तरीके से किया गया है, फ्रॉम द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोसेसर्स। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग है तो अलग अलग तरीके के प्रोसेसर होंगे। फ्रॉम द इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर बिटवीन प्रोसेसर, जो प्रोसेसर्स लिए हैं उनके बीच में जो इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे। फ्रॉम द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू द सिस्टम, जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है सिस्टम का उसके बेसिस पे हम कैटेगराइज कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। तो प्रोसेसर का इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग हो, कनेक्शन बिटवीन प्रोसेसर्स अलग अलग हो,
या फिर इंफॉर्मेशन फ्लो अलग अलग हो, इसके बेसिस पर हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक क्लासिफिकेशन जो है वो फ्लैंस ने किया था, एक साइंटिस्ट थे फ्लैंस, उनका क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।